प्रदेश के चुनावी परिणाम अब जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, सरकार की स्थितियां जो धुंधली थी, जो तस्वीर धुंधली थी, वो अब साफ होती नजर आ रही है। मंदसौर की चारों सीटों पर भी जो बीजेपी ने अपनी बढ़त बना रखी और मध्य प्रदेश की जो रुझान है, जो अब तक स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वे काफी अप्रत्याशित है। इस वक्त हमारे साथ मंदसौर के वरिष्ठ पत्रकार विनोद गौड़ जी मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने चुनाव को कितने करीब से देखा। विनोद जी, लगातार जिस तरीके से कांग्रेस एक अपना माहौल बनाए हुई थी, कांग्रेस का एक माहौल था कि इस बार सत्ता पलट हो सकती है, लेकिन परिणाम बड़ा कुछ अलग दिखा रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर आपने जो कहा कि ये चौंकाने वाला परिणाम है। हालांकि ये था कि कांग्रेस को एक उम्मीद जरूर थी अपनी जीत की, लेकिन कोई ठोस मुद्दा इस चुनाव में उनके पास नहीं था। ले लेकर के कमलनाथ ही कुछ एक ऐसा उनका सेंटर का जो नेता था जिनके इर्द गिर्द ये घूमता रहा। बीजेपी ने खास करके वो मुद्दे जो जनता के हितैषी थे या जनता के हित में कारगर हो सकते थे, उनको पकड़ा था। तो दो मुद्दे यहाँ पर जो इस चुनाव में साफ नजर आ रहे हैं। एक तो लाडली बहना, जो जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं ने जो वोट किया है वो अपने निकटतम लोगों को, मतलब कई महिलाएं तो ऐसी है जिन्होंने अपने पतियों को भी नहीं बताया कि उन्होंने वोट किसके लिए किया। तो अप्रत्याशित परिणाम का एक तो बड़ा कारण ये है। दूसरा, पिछले 18 साल के दौरान जो खास विकास का मुद्दा जो था, जो जमीनी तौर पर नजर आ रहा था, उस विकास के मुद्दे, बिजली पानी और सड़क जो साफ नजर आ रही है। लोग आज भी जो 98 वाली कांग्रेस की सरकार से 98 से लेकर के 2003 तक की जो कांग्रेस की सरकार थी उससे कंपेयर करते थे, और शायद शिवराज ने इसी को बुनाया। और तीसरा, शिवराज ने खास करके एक ट्रम्प कार्ड जो किया है वो कि वो फेमस हो गए मामा जी के नाम से। तो जो एक दिलों से रिश्ता जोड़ देने वाला जो संबंध उसने हर सभा में जो है उद्वेलित किया, तो मुझे लगता है कि यह एक अप्रत्याशित परिणाम का बड़ा कारण रहा है। और यही है कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि 160 प्लस चल रहा है, तो शायद ये बढ़त आगे बनी रही है तो बीजेपी की सरकार तो निश्चित आनी ही है। प्रचंड बहुमत है, स्पष्ट बहुमत है। जैसा कि आपने कहा कि लाडली बहना योजना कारगर साबित हुई है। बीजेपी का नारा था इस चुनाव में कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। लेकिन जादू शिवराज सिंह चौहान का चल रहा है, मैजिक शिवराज सिंह चौहान का चल रहा है। कहीं ना कहीं जो मास्टर स्ट्रोक शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो चुनाव के एन वक्त पहले लाडली बहना के रूप में खेला था, वो कारगर साबित होता दिख रहा है, जैसे कि आपने बताया। देवेन, ये ठीक कहा आपने। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि चुनावी पेड़ जो हम उसको समझें कि एक पौधा जो है वो 18 साल में एक पेड़ का रूप जिसने ले लिया है, तो निश्चित तौर पर जो है वो एक तना जो है वो मोदी का हो सकता है कि एमपी के मन में मोदी। आपने कहा ना, तो एक तना आपको जो बाहर की शाख दिख रही है, जो ऊपर का जो उसका दिख रहा है कि ये प्रारूप दिख रहा है कि इतना बड़ा और इतना मजबूत पेड़ है, जो आगे जाकर के उसकी गहराई दिख रही है। लेकिन जड़ शिवराज की थी जिसने मध्य प्रदेश को गढ़ा। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बिजली, पानी, सड़क, मंदसौर को ही ले लें अपन, कि चंबल के पानी को हर गांव तक पहुंचा देने वाला, चाहे मलाहगढ़ विधानसभा हो। अभी मलाहगढ़ के जो अप्रत्याशित परिणाम जो देखने को आ रहे हैं कि करीब 18,000 वोटों से जो है मंत्री जगदीश देवड़ा आगे चल रहे हैं। इसी तरीके से जो है जो चंबल के पानी को वाला जो मुद्दा है, जहां पर सुहास राम है, करीब वो 11,000 वोट से हरदीप आगे चल रहे हैं। और इसी तरीके से जो वहां पर चंद्र सिंह सिसोदिया भाजपा प्रत्याशी है, वो भी करीब 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये कुछ बातें ऐसी थी जो जमीनी तौर पर लोगों को जिनकी चीज की जरूरत थी वो मुद्दे उन्होंने काम किए। और बिजली, पानी, सड़क अपनी जगह ही थी कि जैसा मैंने आपको बताया कि सर पर सड़कें हैं, अनावृत बिजली किसानों को मिल रही है, और कहीं न कहीं जो है पानी, जो है पेयजल की एक नई योजना जो चंबल से गांव तक पहुंचाने वाला है। तो ये कुछ मुद्दे इस तरीके से तो जिनका जो है वो प्रतिबिंब साफ नजर आ रहा है जीत का जो चुनाव में है। तो ये बात कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि शिवराज के खाते में जा रही है। और मालवा, फिर भी मैं आपको बताऊं कि ये जनसंघ की नर्सरी रही है, और भगवा जो यहाँ हमेशा लहर जो है वो रहती है, चाहे किसान आंदोलन का दौर रहा हो, लेकिन यहाँ पर भगवा लहर ने जो है अपना रंग नहीं खोया। वो भी काफी शौकीन था। वो भी एक काफी एक मतलब अप्रत्याशित परिणाम ही थे कि पूरी मध्य प्रदेश में जो उस समय कांग्रेस में की सरकार आ रही थी या कांग्रेस की सीटें आ रही थी, तो मंदसौर और मालवा रीजन में जो बीजेपी के थे। तो ये सब मुद्दे थे जिन्होंने काफी काम किया। और तीसरा, नेताओं जो जिस तरीके से नेताओं ने यहाँ काम किया है पार्टी के हित में, खास करके भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस वहां फेल हो गई कि वो बिखरी बिखरी सी नजर आई है। मैं मलाहगढ़ में आप देख लें
कि मल्हारगढ़ में यहाँ पर जो है जो टिकट न मिलने से एक बागी उम्मीदवार जो है श्यामलाल जोगचंद, काफी चर्चे भी थे उनके, थे। वो इस तरीके से रुझान हम लोगों ने भी कई बार इस तरीके से कभी प्लस और कभी माइनस आ रहे थे, लेकिन वो जातिवाद जो है वो मुद्दा उनके लिए गड़बड़ हुआ। तीसरा जो है सेबोटेज की स्थिति गड़बड़ हुई, तो कांग्रेस हर जगह बिक्री बिक्री से नजर आई। तो एक कैंडिडेट के चयन में भी कांग्रेस को जो थोड़ा सा वो ठीक नहीं रहा है, इस वजह से उसको अभी ये जो घाटा और उसका हार का मुंह देखना पड़ रहा है। जी अंतिम सवाल, कहीं ना कहीं लगता है आपको कि 2018 चुनाव के बाद जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार बनी थी, फिर 15 महीना में सरकार गिर गई, तो ये एक बड़ा मौका था कांग्रेस के पास 2023 का चुनाव। अब ऐसे वक्त में जिस तरीके से बीजेपी ने अपना प्रदर्शन दिखाया है, ऐसे में कांग्रेस को बड़ा वक्त लगने वाला है अब वापसी करने के लिए। नहीं, बिल्कुल बड़ा मौका था। मुद्दे नहीं थे, नेता नहीं थे, पार्टी में एकजुटता नहीं थी, तो कांग्रेस के पास में जो एक चुनाव लड़ने की जो बेसिक तैयारी होती है वो नहीं थी। मतलब यानी चुनाव के एक महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी इस असमंजस में थी कि कहीं ये चुनाव ना हार जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस के पास में अपने संगठन की जो तैयारी नहीं है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे इलाके में, रीजन में उस तरीके की तैयारियां की और वो का वो माहौल प्रदेश में दिखा। यही वजह है कि धीरे धीरे बीजेपी जो संगठित होती नजर आई, नेता एकजुट होते नजर आए, और ये जो अब रुझान नजर आ रहे हैं, ये तो साफ तौर पर यह हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक अभेद्य किले के रूप में जो वो उभर करके आ गई, और निश्चित तौर पर जो है वो 2024 यानी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी इस तरीके के जो है रुझान मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। निश्चित तौर पर ये परिणाम जो है कांग्रेस के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं आने वाले वक्त। बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस को अब नए सिरे से जो है वापस अपना रिवाइव करना पड़ेगा, यानी मतलब पूरी तरीके से जड़ों के पर लौटना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन तक के लिए समय कांग्रेस के लिए कम है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए ये बढ़त जो आज शुरू हुई साबित हो सकते हैं आने वाले वक्त। बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस को अब नए सिरे से जो है वापस अपना रिवाइव करना पड़ेगा, यानी मतलब पूरी तरीके से जड़ों के पर लौटना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन तक के लिए समय कांग्रेस के लिए कम है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए ये बढ़त जो आज शुरू हुई है, ये लहर मुझे लगता है कि आंधी के रूप में जो है नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। तो ये थे विनोद गौड़ जी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम, जो कि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश का चुनाव लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मैच है, और इस सेमीफाइनल के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि जो फाइनल मुकाबला है, यानी कि 2024 पीएम की कुर्सी वो किस ओर जाने वाली है, ये स्थितियां मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम कि ये जो परिणाम है, खैर मिजोरम के जो परिणाम है वो कल आने वाले हैं। लेकिन अभी जो स्थितियां है, अभी जो परिणाम की तस्वीर है, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब आगे कांग्रेस के लिए समय कितना डिफिकल्ट आने वाला है। देवेंद्र मौर्य।